केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है। एक ऐसी जगह जहां आस्था और रहस्य आप कह सकते हैं एक साथ बसते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये जाना जाता है अपने एक बहुत ही गहरे अनसुलझे रहस्य के लिए। जरा इस नंबर को देखिए, 83 लाख करोड़ रुपए। दिमाग चकरा गया ना? और सुनिए, ये तो सिर्फ एक अंदाजा है। इस मंदिर में छिपे खजाने की एक अनुमानित कीमत मतलब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कहीं ज्यादा। और पता है, यही वो खजाना है जो इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाता है। तो सवाल ये है कि इस बेहिसाब दौलत के बारे में दुनिया को पता कैसे चला? ये बात सामने आई साल 2011 में। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के 6 में से 5 तहखाने खोले जाएं। और जब वो दरवाजे खुले तो अंदर जो मिला, सच कहूं, उसने हर किसी की कल्पना को मीलों पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो आज भी एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है। तो सवाल यही उठता है कि उस आखिरी और सील बंद दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तहखानों की जो खोले गए। साल 2011 में जब वो 5 दरवाजे खुले तो अंदर से क्या-क्या निकला। यकीन मानिए, जो कुछ सामने आया वो किसी परियों की कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं था। जरा सोच कर देखिए, भगवान की 18 फुट ऊंची मूर्ति के लिए पूरा का पूरा ठोस सोने का सिंहासन, 18 फुट लंबी शुद्ध सोने की एक जंजीर, हजारों किलो सोना और चांदी और इतने हीरे, माणिक और पन्ने कि उनकी गिनती ही मुमकिन नहीं। और ये तो खजाने का बस एक छोटा सा हिस्सा भर था। देखिए, बात सिर्फ सोने चांदी या हीरों की नहीं है। इस खजाने की जो हिस्टोरिकल वैल्यू है ना, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। वहां से प्राचीन सोने के सिक्कों के ढेर मिले और उन सिक्कों में रोमन एम्पायर और नेपोलियन के जमाने के सिक्के भी थे। आप सोच सकते हैं, इनमें से कुछ सिक्के तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्राचीन भारत के व्यापारिक रिश्ते पूरी दुनिया में कितने मजबूत थे। ठीक है, तो ये तो हुई उस खजाने की बात जो हमें मिला। पर अब चलते हैं उस रहस्य की तरफ जो आज भी एक बंद दरवाजे के पीछे है। हाँ, 5 तहखानों के खजाने ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन जो असली राज है वो तो छठे तहखाने, जिसे वॉल्ट बी कहते हैं, उसके अंदर बंद है। वोल्ट बी, एक ऐसा दरवाजा जिसे आज तक छुआ तक नहीं गया है। इसका स्टील का भारी भरकम दरवाजा है और उस पर बने हैं 2 बड़े-बड़े गुस्सैल कोबरा। ऐसा लगता है जैसे वो सदियों से इस दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हों। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी नहीं, कोई बोल्ट तक नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये बंद कैसे है? तो माना यह जाता है कि इसे एक बहुत ही रहस्यमयी अष्टनाग बंधन मंत्र से सील किया गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल एक तरह का तांत्रिक मंत्र है और इसे खोलने के लिए भी एक खास जवाबी मंत्र की जरूरत है, जिसका सही उच्चारण होना बेहद जरूरी है। कहते हैं कि कोई भी दूसरी ताकत इसे तोड़ ही नहीं सकती। और इसके साथ जुड़ी है एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। मान्यता है कि जिस किसी ने भी इस दरवाजे को जोर जबरदस्ती से खोलने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इतिहास में ऐसी कोशिशें हुई भी हैं। अब ये डर कितना असली है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। 1930 के दशक में जब इसे खोलने की एक कोशिश की गई थी, तो कहते हैं कि मंदिर में अचानक न जाने कहां से जहरीले सांप भर गए थे। यहां तक कि 2011 में भी अधिकारियों ने इसे खोलने से साफ मना कर दिया। वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। और तो और, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये तहखाना सीधा अरब सागर से जुड़ा हुआ है और अगर इसे खोला गया तो एक बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है। तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि आखिर इतना बड़ा खजाना यहां जमा कैसे हुआ? इसका जवाब हमें मिलता है त्रावणकोर के शाही परिवार के इतिहास में और भगवान के प्रति उनके बेमिसाल समर्पण की कहानी में। चलिए जरा एक नजर इस टाइमलाइन पर डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ बहुत पहले, जब ऋषि दिवाकर मुनि को भगवान विष्णु के दर्शन हुए। फिर बात आगे बढ़ी 1741 में, जब महाराजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ी लड़ाई में हराया जिसने इतिहास बदल दिया। और फिर आया साल 1750, जब उन्होंने एक ऐसी रस्म निभाई जिसका नाम था त्रिपदी दानम, और इस एक रस्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये त्रिपदी दानम था क्या? ये आप कह सकते हैं एक बहुत ही पवित्र समारोह था। इसमें महाराजा मार्तंड वर्मा में अपना पूरा का पूरा राज्य, उसकी सारी दौलत, उसकी सारी प्रजा, सब कुछ देवता पद्मनाभ स्वामी को सौंप दिया।
और खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया, जिसका मतलब होता है भगवान का सेवक। बस उसी दिन से त्रावणकोर के राजा शासक नहीं बल्कि देवता के सेवक बनकर राज करने लगे और मंदिर का खजाना लगातार बढ़ता ही चला गया। चलिए अब कहानी को सीधा 21वीं सदी में ले आते हैं। यहां आकर यही खजाना एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई की वजह बन गया। और ये मामला छोटा मोटा नहीं था, ये सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तो हुआ ये कि साल 2008 में एक टीपी सुंदराजन नाम के एक याचिकाकर्ता ने एक पिटीशन फाइल की। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो रही है, यहां तक कि चोरी के भी आरोप लगाए। और उनकी मांग ये थी कि सरकार को मंदिर का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना चाहिए। तो अब इस पूरे विवाद के केंद्र में दो बिल्कुल अलग अलग दलीलें थीं। एक तरफ थे याचिकाकर्ता, जिनका कहना था कि भाई ये दौलत जनता की संपत्ति है और इसके गलत इस्तेमाल या चोरी का बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी तरफ था शाही परिवार, जिनका स्टैंड क्लियर था कि ये संपत्ति ना उनकी है ना जनता की, ये सिर्फ और सिर्फ देवता भगवान पद्मनाभ स्वामी की है। और वो तो बस भगवान के सेवक हैं, इसके रखवाले हैं। कई सालों तक ये केस चला और आखिरकार 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने त्रावणकोर शाही परिवार के मंदिर को मैनेज करने के अधिकार को सही ठहराया। कोर्ट ने भी यही माना कि शाही परिवार इस खजाने का मालिक नहीं है, बल्कि वो देवता के सेवक के तौर पर अपनी सदियों पुरानी जिम्मेदारी को निभाता रहेगा। तो इस पूरी कहानी के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी एक सवाल पर आ खड़े होते हैं, क्या वोल्टबी का दरवाजा कभी खुलेगा? क्या उसका रहस्य कभी सुलझेगा? या फिर कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए राज ही रहने देना चाहिए, आस्था और समय पर छोड़ देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, और यही सवाल इस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए रहस्यमयी बनाए रखेगा।